इस वीडियो में हम लोग वस्तुओं के मूल्य और उसकी मात्रा निकालना सीखने वाले हैं। इस प्रकार के प्रश्न सीखना हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमारे दैनिक जीवन में डेली उपयोग में आता है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है, जरा ध्यान से समझिएगा कि 1 केजी मछली का मूल्य 160 रुपया है, तो 100 रुपया में कितना मछली मिलेगा। यहाँ पर इस प्रकार का जो प्रश्न है, यह न केवल मछली पर काम करेगा, बल्कि हमें कोई भी सामान खरीदना होगा जहाँ पर इस तरह का कंडीशन रहेगा कि 1 केजी वस्तु का मूल्य 160 रुपया है। कहने का मतलब कि 1 केजी वस्तु का मूल्य कुछ रुपया होगा, और मान के चलिए कि हमारे पास 100 रुपया है या 50 रुपया है या 150 रुपया है या उससे ज़्यादा रुपया है या उससे कम रुपया है। हमारे पास जितना रुपया है उतना का ही हमें सामान लेना है, तो फिर उतना में वह सामान हमें कितना मात्रा में मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम किस तरह से बनाएंगे, इस प्रश्न को हम लोग हल करना सीख जाएंगे तो हमें बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यह भी जरा ध्यान से समझिएगा। यह प्रश्न है कि 1 केजी मछली का मूल्य 140 रुपया है, तो 700 ग्राम मछली का मूल्य कितना होगा। मान के चलिए कि आप अकेले हैं या आपके फैमिली छोटा है या आप 2 लोग हैं और मार्केट में गए मछली खरीदने के लिए। अब आपको 1 केजी मछली लेना नहीं है, ठीक। यह मान के चलिए कि आप अकेले हैं, आपको 1 केजी मछली नहीं लेना है और 1 केजी मछली का दाम 140 रुपया है। आपको लेना कितना है, आपको 700 ग्राम लेना है या फिर जितना भी लेना है, लेकिन 1 केजी नहीं लेना है। या तो उससे कम लेना है या फिर उससे अधिक लेना है। कहने का मतलब कि जितना का है सीधा सीधा नहीं लेना है। तो जब हम इस प्रकार से सामान खरीदेंगे तो हम आखिर दुकानदार को कितना पैसा देंगे, यह इस प्रश्न से हमें समझ में आएगा। और तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि 5 केजी मछली का मूल्य 800 रुपया है, तो 1 केजी मछली का मूल्य क्या होगा। तो चलिए अब हम एक एक करके इन तीनों प्रश्न को बनाते हैं और सीखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरह से बनाया जाता है। यदि आप इस तरह के प्रश्न बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी प्रश्नों को सीखते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले पहला प्रश्न को सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 1 केजी मछली का मूल्य 160 रुपया है, तो 100 रुपया में कितना मछली मिलेगा। तो यह वाला जो पहला लाइन है ना, इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि 1 केजी मछली का मूल्य कितना रुपया है, तो यह है 160 रुपया। या हम इसी बात को इस तरह से भी तो कह सकते हैं ना कि 160 रुपया में हमें कितना मछली मिल रहा है, तो यह मिल रहा है 1 केजी। या फिर इसको ग्राम में लिखना होगा तो हम यह कह सकते हैं कि या हमें 1000 ग्राम मिल रहा है मछली, क्योंकि 1000 ग्राम मिलकर कितना होता है, तो यह होता है 1 केजी। तो अब यहाँ पर जरा दिमाग लगाइएगा। देखिए जब 160 रुपया में हमें 1000 ग्राम मछली मिल रहा है या 1 केजी मछली मिल रहा है, तो मान के चलिए कि 1 रुपया में कितना मछली मिलेगा। तो 1 रुपया में देखिए कितना मछली मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 1000 ग्राम जो है ना, यह हम छोटा वाला इकाई लेते हैं, तो हम 1000 ग्राम में 160 से भाग दे देंगे, तो इतना मछली हमें मिलेगा 1 रुपया में। और हमें कितना रुपया में खरीदना है, तो हमें खरीदना है 100 रुपया में कि 100 रुपया में कितना मछली मिलेगा। तो देखिए 1 रुपया में जब इतना मछली मिलेगा, इतना ग्राम, तो इसलिए 100 रुपया में कितना ग्राम मछली मिलेगा, तो इसलिए 100 रुपया में मछली मिलेगा 1000 बाटा में 160 और गुणे 100, इतना ग्राम मछली मिलेगा हमें। अब इसी को हमें कटा देना है और जितना ग्राम आएगा ना उतना ही ग्राम हमें मछली मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब ऊपर में क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 1000 और यहाँ पर बचा है 10 और नीचे में बचा है 16। तो इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक पर देखिए यहाँ पर 3 जीरो है ना और 1 जीरो, तो हो जाएगा अब 4 जीरो। तो 1 2 3 4 जीरो। और बाटा में क्या लिखेंगे हम, तो बाटा में लिखेंगे 16, क्योंकि 16 है ना, तो यहाँ पर हम बाटा में लिख देते हैं 16। अब क्या करना है हमें, इसमें यह देखिए 10,000 आया है, तो इसमें हमें 16 से भाग दे देना है। तो इस भाग को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो देखिए इस तरह से देना है 16 भागा, इस तरह से 1 2 3 4 जीरो लिख देना है और इस तरह से भाग दे देना है। यह देखिए क्या आएगा, यहाँ पर है 100 और यहाँ पर है 16,
तो 16 के पहाड़ा में 6 बार में आता है 96, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 96। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए यह 0 है, इससे हासिल लेगा तो यह हो जाएगा 10। तो 10 में 6 घटेगा 4 बचेगा। यह 10 था पहले से, एक हासिल दे दिया तब हो गया है 9, और ऊपर भी 9 है और नीचे भी 9 है। 9 में 9 घटेगा 0 बचेगा। तो हम 0 नहीं लिखेंगे, इधर किनारे में इस तरह से क्रॉस का चिन्ह दे दिया जाता है, एक कहीं अंक रहता है। तो अब यहाँ पर उतरेगा यह 0। अब यह हो गया है 40। अब 16 16 दूनी 32 सोरतिया 48, तो 3 बार में नहीं जाएगा, यह 2 बार में जाएगा। तो यह हो जाएगा 32, 16 दूनी 32। अब यह भी घटेगा तो यहाँ पर देखिए यह 0 है, इससे हासिल लेगा तो यह हो जाएगा 10। 10 में 2 घटेगा 8 बचेगा। यह सेम अंक हो जाएगा तो यह कट जाएगा। अब यहाँ पर उतरेगा 0। अब 16 के पहाड़ा में 5 बार में 80 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 और यहाँ पर हो जाएगा 5। यह पूरा का पूरा कट गया। तो देखिए हमें 100 रुपया में कितना मछली मिलेगा, तो यह कितना आया है, तो यह आया है 625 ग्राम। तो हमें 100 रुपया में कितना मछली मिलेगा, तो हमें 100 रुपया में मिलेगा जो मछली वह मिलेगा 625 ग्राम। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम इस तरह से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न समझिए। तो दूसरा प्रश्न है कि 1 केजी मछली का मूल्य 140 रुपया है, तो 700 ग्राम मछली का मूल्य कितना रुपया होगा। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें यह बताना है कि 700 ग्राम मछली कितना रुपया में मिलेगा, जबकि 1 केजी मछली 140 रुपया में मिल रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का यह नियम है कि जो पहला लाइन दिया रहता है उसको एक बार लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले कि 1 केजी मछली जो है यह कितना में मिल रहा है, तो यह मिल रहा है 140 रुपया में। या फिर हम इस केजी को इस तरह से भी तो कह सकते हैं ना कि 1000 जो ग्राम मछली है यह मिल रहा है कितना रुपया में, तो यह मिल रहा है 140 रुपया में। क्योंकि 1 केजी बराबर कितना होता है, तो यह होता है 1000 ग्राम। यहाँ पर ज़रा समझिएगा, 1000 ग्राम जो है यह मिलकर बनता है कितना बनता है, तो यह बनता है 1 केजी। केजी का छोटा यूनिट है ग्राम। जिस तरह से घंटा का छोटा यूनिट होता है मिनट और मिनट का छोटा यूनिट होता है सेकेंड, तो उसी तरह से यह भी है। तो अब देखिए हमें यह मालूम चल गया है कि 1000 ग्राम जो मछली है यह मिल रहा है 140 रुपया में। तो इसलिए 1 ग्राम मछली कितना में मिलेगा, तो यह मिलेगा 140 में हम भाग दे देंगे 1000 से। 1000 से हम भाग दे देंगे और जितना रुपया आएगा ना इतना रुपया में हमें 1 ग्राम मछली मिलेगा। हमें कितना ग्राम मछली का मूल्य निकालना है, तो हमें 700 ग्राम मछली का मूल्य निकालना है। तो इसलिए 700 ग्राम मछली का मूल्य हो जाएगा 140 बटा में 1000 और गुणा 700, और यह जितना आएगा ना इतना ही मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से यह 2 जीरो कट गया, यह 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब नीचे में कुछ वो नहीं बचा है, ऊपर में केवल बचा है क्या, तो देखिए एगो बचा है 14 गुणे 7, और 14 और 7 में गुणा करेंगे तो यह क्या आएगा, यह आएगा 98 रुपया। ठीक, तो 700 ग्राम मछली का मूल्य कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 98 रुपया। तो इस प्रकार से इस तरह के जब प्रश्न रहेगा तो उसको बनाया जाता है। अब तीसरा प्रश्न समझिए। यह प्रश्न बहुत ही आसान और सिंपल है, इसको आप सभी लोग कोशिश करेंगे तो यह बन जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि 5 केजी मछली का मूल्य 800 रुपया है, तो 1 केजी मछली का मूल्य क्या होगा। इस प्रश्न में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इस तरह से पहले जो पहला लाइन है उसको लिख देना है कि 5 केजी मछली का मूल्य कितना है, यह है 800 रुपया। ठीक, केवल सिंपल सा पूछ रहा है कि 1 केजी मछली का मूल्य क्या होगा, इसलिए 1 केजी मछली का मूल्य इसको ग्राम में भी बदलना नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे 800 भागा 5 और इसी को कटा देना है, और जितना आएगा ना उतना ही हो जाएगा मूल्य। इसको आप लोगों को कटाना है और आपको कमेंट करके बताना है कि इसका मूल्य कितना आया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को देखकर क्या आप इस तरह के प्रश्न बनाना सीखे हैं या नहीं, यह भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।